अभी आज हम बात करेंगे वैष्णवी से जिन्होंने कल का एग्ज़ाम दिया था ग्रेड टू इंग्लिश का। और हेलो वैष्णवी। हेलो सर। मैं तो ठीक हूँ, बढ़िया। अब रिजल्ट आ गया, उसके बाद और अच्छी हो गई। अच्छा अच्छा, कितने नंबर आए आपके? मेरे 114। 114। ओके, 114 नंबर आए। कितने नंबर लेके आए आप? पेपर का हाँ सर, बताओ। मैंने हाँ। पेपर तो सर जब शुरुआत में तो हिंदी वाला ही पार्ट आया था, तो उससे थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था। बाकी नरेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, और आपने जो ट्रिक बताई थी ना, वो बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल रही। तो ज़्यादा मेरा हेल्प। टाइम थोड़ा वेस्ट नहीं हुआ। नरेशन के कितने क्वेश्चन आए थे? नरेशन के 15 से 20 आए थे। मुझे इतना ध्यान नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उधर ही था करते जा सॉल्व रहे थे करने कि? पर। और बहुत सारे वर्ड्स भी आए थे, ऐसा नहीं है। आपने जो रूट वर्ड्स बताया था, रूट वर्ड्स भी आए थे, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी थे जिसमें से हमें डिडक्ट करना था, हटाने थे वर्ड, तब जाके हमें आंसर पता चलता उसका। हाँ हाँ। तो ओके। हाँ, तो कितना टाइम से पढ़ रहे थे? आपने कोर्स कब ज्वाइन किया था? मैंने आपके यूट्यूब वीडियोस देखे थे। मैंने 3-4 वीडियोस देखे थे, फिर मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब से कर लूंगी, लेकिन 1-2 वीडियो में आपने ये भी बोला था कि आपने सिस्टमेटिक कोर्स रखा है, हम्म। इसलिए मैंने आपका कोर्स ले लिया। 2 महीने पहले लिया होगा। 2 महीने पहले। हाँ, काफ़ी स्टूडेंट्स के जैसे नंबर कम आए ना, तो एक ये भी रीज़न रहा है कि जैसे उन्होंने कोर्स बहुत लेट लिया था, जैसे कि 15 दिन बचे थे। तो क्या होता है कि इतने कम टाइम में पढ़ना नहीं हो पाता है। और कोर्स को कम से हाँ कम 2 बार तो मेरे हिसाब से पढ़ना पड़ता है। मतलब किसी भी एक वीडियो को 2 बार देखेंगे तब चीज़ें क्लियर होगी, है ना? मैंने आपका कोर्स 15 दिन में खत्म कर दिया था, पर मुझे फिर भी लगा कि वापस से देखना चाहिए, इसलिए मैंने 2 बार रिपीट करा है पूरा कोर्स आपका। तो वही मैं बात बता रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जैसे कोर्स लेता है तो एक तो समय से लें, और उसको कम से कम 2 बार देखोगे ना। जैसे एक बार में ठीक है हमने पढ़ लिया, पर दूसरी बार में जब देखते हैं तो चीज़ें अच्छे से क्लियर होती है। तो अभी मेरे पास और भी हाँ। लोग हैं जिनके 100 से ऊपर नंबर है, तो जिन सबसे मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हमने रिवीजन कर लिया था पूरा कोर्स। तो हाँ, रिवीजन जरूरी क्योंकि है। नरेशन एज इट इज़ बैठ गए, है ना? तो उसका फ़र्क पड़ता है। और एक और चीज़ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि कहीं न कहीं 1-2 मतलब 40-50 नंबर तो कोई भी लेके आ जाता है। लेकिन मेन चीज़ रहती है कि बॉर्डर को क्रॉस करना। तो वो कहीं न कहीं ऐसे क्वेश्चन जो हम्म। हम पढ़ के जाते हैं वो बैठ जाते हैं ना, तो वो हो जाता है। अच्छा, वोकैब्युलरी बैठी थी एग्ज़ाम में? हाँ सर, वोकेबलरी के 1-2 आए थे मुझे। बाकी क्योंकि वोकेबलरी ये लोग, बाकी लोगों का मैंने जो इंटरव्यू देखा उसमें वो लोग कह रहे थे कि बहुत डिफिकल्ट आए थे। हाँ, ये बात सही है कि वोकेबलरी कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट पूछी थी उन लोगों ने। हुँ। मतलब नए वर्ड थे शायद, वो मुझे भी नहीं पता थे, मैंने वोकेब सुने भी क्या नहीं थे बहुत कुछ सारी वैसे। होती है, और उसमें मेरे हिसाब से कम आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो साल भर तक अगर रोज वोकेबलरी पढ़ेंगे ना, तब जाके कमांड होती है। फिर भी जो मैंने रूट वर्ड हाँ, बताए थे उसमें से काफी कुछ चीजें आ गई थी, क्योंकि लास्ट टाइम में तो वही हाँ, बता हाँ, सकते हैं, वैसा रहता है। हाँ सर। कौन कौन से वर्ड आए थे? एक तो मिक्सोगेमिस्ट आया था शायद, हम्म। और 2-3 वर्ड्स भी आया था, मुझे इतना ध्यान हाँ, नहीं है ध्यान क्योंकि नहीं रखना। मेरा पूरा। हाँ हाँ, समझ गया मैं। चलो, अच्छा रहा आपका पेपर, बढ़िया रहा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट जैसे कि बहुत कम नंबर भी आए हैं, तो मैंने वही बताया कि रीज़न ये है कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आगे। अब जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम की देना तैयारी कर पड़ता रहे है। हैं, तो उसमें ये है कि थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब आपकी लिंक भी बन गई है जैसे पढ़ने की, तो उसको छोड़ना नहीं है, अपने को हाँ कंटिन्यू सर। करना है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि लास्ट के 1 आध महीने में वैसी तैयारी नहीं हो पाती है, क्योंकि पेपर 150 नंबर का आता है। तो वो चीज़। और बताएं, आपका एक्सपीरियंस कहाँ रहते हैं आप? सर मैं उज्जैन में रहती हूँ। वहीं था एग्ज़ाम आपका? नहीं सर, भोपाल जाना पड़ा था, पूरा दिन लग गया था, इसलिए थकान भी हो गई थी, शायद फटीग की वजह से भी मैं ज्यादा स्कोर नहीं कर पाई। अगर अरे, थकान नहीं होती तो शायद मैं ज्यादा स्कोर कर पाती। और 114 से भी ज़्यादा लेके आ जाते फिर तो। हाँ सर, मैं 120 का बना के गई थी कि इतने तो हाँ, लाने ही लाने हैं। सही बात है। अच्छी बात है। और एक और बात बताना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि आगे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो टारगेट अपने को पहले से फिक्स करना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो वैसे नंबर फिर अब कवर होते हैं। और एक और चीज़, हाँ। ग्रामर बहुत सारे बोलते हैं ग्रामर में से कुछ नहीं आया। ग्रामर में से देखो, या तो 3-3 क्वेश्चन 8 चैप्टर में से पूछ लेते हैं तो 24 नंबर बन जाते हैं, या फिर एक साथ 24 क्वेश्चन नरेशन में से पूछ लिए, हाँ, है ना? और इजी पूछ लिया इवन आपने। नरेशन में से पूछ लिए तो कम से कम सारे ही सही हो गए होंगे, जिनके वॉइस पूछा उनके हाँ, सारे सारे सही ही हो सही गए थे होंगे, सर। है ना? क्योंकि इतनी बढ़िया ट्रिक मैंने उसमें बता रखी है कि डायरेक्ट आपको ऐसा ऐसा करना है ना? हाँ। तो वो चीज़ है। तो वो अपने को ऐसा लगा कि ग्रामर में से नहीं आया, जबकि ग्रामर में से ये समझ लो कि 40 नंबर की ग्रामर तो कम से कम आई थी।
है ना? आई थी ना 40 नंबर की, तो और भी क्वेश्चन आए अच्छी होंगे। खासी आई थी सर। हाँ और ग्रामर वैसे मेरा वीक था, तो एक ये भी रीजन रहा है कि मैंने आपका कोर्स लिया, क्योंकि उसमें आपने ट्रिक्स बहुत अच्छे से बता रखी है। हाँ हाँ, तो उसका ग्रामर आई थी, मतलब 40 नंबर की तो अप्रोक्स आई थी। इसके बाद वोकेबलरी आ गई हाँ 10-20 नंबर की, है ना? हाँ सर। वो चीज, और लेटर रिपोर्ट वगैरह। हाँ सर, बाकी जो कॉमन क्वेश्चंस थे, ये लोग बोल रहे हैं कि जो ऐसे वगैरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो डिफिकल्ट थे, लेकिन वो बहुत इजी क्वेश्चंस थे। अगर आपने ऐसे अच्छे से किया होता तो आप बिल्कुल आंसर कर उसमें सकते थे। किस टाइप के रिज्यूमे क्वेश्चन आए का थे? क्वेश्चन था, सीवी से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट था, क्वेश्चन सीवी पूछे का थे? फुल फॉर्म पूछा था। हाँ सर, ओके। सीवी का फुल फॉर्म पूछा था, और रिज्यूमे का पूछा था, और ऐसे का पूछा था। हाँ, मतलब डायरेक्ट ही पूछे थे क्वेश्चन, उसमें ऐसा पूरा पूरा हाँ ऐसे सर, नहीं दिया था। ओके। इनफैक्ट पेडागोजी भी पूरी ऐसी की ऐसी ही आई थी, जैसा आपने क्वेश्चन जो भी सॉल्व करवाए थे वो सब। मैंने पेडागोगी के ज़्यादा के वीडियो नहीं बनाए थे, 25 वीडियो बनाए होंगे। पर उसमें ज्यादा जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हाँ पेडागोजी बहुत हाँ, पढ़ना उसमें मुझे पड़ती है पता डीप था कि वैसे। कॉमन वो जो मैंने वो चीज़ें पढ़ी थी जो ज़्यादा जनरली पूछी जाती है, क्योंकि हाँ इतने कम टाइम है, देखो 2 महीने का टाइम है, उसमें अगर ज़्यादा भी पढ़ाओ तो टाइम टाइम भी चाहिए, और बच्चे इतना पढ़ते भी नहीं है। तो पेडागोगी बैठ तो गई थी हाँ पूरी। हाँ सर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, सेम ही थे आपने जो करवाए थे। लास्ट मोमेंट में जो शायद आपने पीडीएफ जो करवाया था, जो मैराथन ली थी, उसमें से भी क्वेश्चन देते थे। हाँ, लास्ट लास्ट मैराथन सक्सेस होती है, ग्रेड 1 में भी हुई थी, उसमें से 25 क्वेश्चन आ गए थे, और ग्रेड 2 में भी हुई थी। चलो अच्छी बात है। चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। और और इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं तो? मैं बस ये बाकी लोग जो नहीं कर पाए अच्छा स्कोर, उनको ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को ना पढ़ते हुए आप सब कुछ पढ़ें। वो आप भी सिर्फ है। एक ही चीज पर डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको फिर उतना ही लिमिटेड मिलेगा जितना भी है। जैसे कॉमन सब्जेक्ट पूछे गए थे, अब जैसे अब हाँ सर। जिनका मेंस होने वाला है, मेंस में तो क्या होगा, डायरेक्ट 100 नंबर की अंग्रेजी आएगी, जैसे ग्रेड 1 में हुआ है ना, सेम ही हाँ होगा। हाँ। तो उसका चलो देखते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो आप सभी लोग जिनका जैसे कम नंबर आए हैं, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से तैयारी करेंगे, है ना? क्योंकि एग्जाम तो अब टाइम टू टाइम आपकी होती रहेगी। और जिनका प्री निकल गया है, वो मेंस की अभी से तैयारी करें, ताकि आपका जो एग्जाम है वो इजी वे में क्रैक हो जाए। चलिए, थैंक यू। ओके वैष्णवी, है ना? थैंक जी यू। सर, थैंक यू।